नमस्कार मित्रों, इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था कि दुनिया के मशहूर शहंशाहों ने अपने मरने से पहले क्या आखिरी शब्द कहे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम जानेंगे कि इनके अलावा कुछ और शहंशाहों ने आखिरी शब्द क्या कहे थे। अकबर अपनी मुगलिया सल्तनत का तीसरा सबसे बड़ा बादशाह था। जीवन के आखिरी दिनों में वह पैचिस नाम की बीमारी का शिकार हो गया। अपने बुढ़ापे के दिनों में अकबर को अपने बेटे सलीम से बहुत शिकायतें थी। वह बुढ़ापे में अपने पोतों यानी सलीम के बेटे खुसरो और खुर्रम के साथ ही वक्त बिताना पसंद करता था। बीमारी के कारण आराम कर रहे अकबर के सामने एक बार किसी ने पूछ लिया कि आपके मरने के बाद सल्तनत का ताज किसे सौंपा जाए। अकबर ने जवाब दिया, खुर्रम, जिसके ठीक तुरंत बाद ही अकबर की मृत्यु हो गई। खुर्रम असल में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां का बचपन का नाम है। महाराणा प्रताप एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अकबर से लोहा लिया, जिन्होंने हल्दी घाटी और दिवेर के युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। राणा के अस्वस्थ होने की खबर सुनकर हिंदुस्तान के बड़े से बड़े राजा भी राणा से मिलने आते थे और एक बार बिस्तर पर पड़े हुए इन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, ए मातृभूमि चित्तौड़, मुझे क्षमा करना जो तुझे अकबर से आज़ाद न करा पाया। औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का 6वां मुगल शहंशाह था। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तानाशाह था, जिसने जीते जी हजारों लोगों का कत्लेआम मचाया। इसने हिंदुओं की हजारों मंदिरें तोड़ी, सिखों के गुरुद्वारे तोड़े तथा जैन और बौद्धों के तीर्थ स्थलों को तोड़ा। यह गैर मुसलमानों का कट्टर विरोधी और स्वयं को इस्लाम का समर्थक कहता था। आखिरी शब्द, मैं दुनिया में खाली हाथ आया, मगर अब गुनाहों का एक बड़ा ढेर अपने साथ लेकर दुनिया से विदा ले रहा हूँ। पता नहीं अब आगे इस गुनहगार के साथ क्या होगा। औरंगजेब के ये शब्द दर्शाते हैं कि उसे अपने द्वारा किए गए गुनाहों पर बेहद अफसोस था। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज और मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे, जिन्होंने अपने जीवन का आधे से ज्यादा हिस्सा हिंदुस्तान को मुगलिया ताकतों तथा अदिल शाही, निजाम शाही और कुतुब शाही जैसी सल्तनतों के से युद्ध कर भारत की आज़ादी में बीता। इसके अलावा वे भारतीय जल सेना के संस्थापक भी माने जाते हैं। शिवाजी महाराज प्राण त्यागने से पहले अपने कुछ सैनिकों के साथ थे। वे आदेश देते हुए उनसे बोले, अब मेरा समय आ गया है, जाओ सप्त सिंधु से यवन तक और काशी विश्वनाथ और अन्य कई ज्योतिर्लिंगों को भी आज़ाद कराकर हमारे स्वराज में मिला दो। जर्मनी पर हुकूमत करने वाले तानाशाह एडोल्फ हिटलर को दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह कहकर संबोधित किया गया है। जैसे औरंगजेब को गैर मुसलमानों से घृणा थी, उसी तरह हिटलर को भी यहूदियों से घृणा थी। अपने शासनकाल में इसने 60 लाख यहूदियों को मरवाया। दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद यह बेहद दुखी हो गया था और अंत में इसने आत्महत्या का रास्ता अपनाया। इसने आखिरी शब्दों में अपने 2 लोगों के बारे में कहा, हाइनरिच हिल्मर और हरमन गोरिंग, ये दोनों गद्दार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इतिहास से जुड़े ऐसे ही तथ्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।